जो जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो हमने कर लिए थे। उसके बाद 6, 7 जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट इज़ 250 रुपीज़। अब वो आपको दो बातें जो है वो दो चीज़ें एक्चुअल में बता रहा है। एक है कॉस्ट ऑफ मैंगोज और दूसरा है मैस ऑफ मैंगोज, यानी कि आम कितने हैं और उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट कितनी है। पहले सूरत में उसने ये बताया कि 8 किलो आमों की जो कीमत है वो आपने मालूम करनी है। अगर 5 किलो आमों की कीमत जो है वो कितनी हो, 250 रुपये हो। तो अब एक्चुअल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास मैंगोज का मैस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें मैस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 kg, ऐसे ही है। और उसकी कॉस्ट कितनी दी थी, 250 रुपीज़ 250, ठीक है। दूसरी दफ़ा जो हमसे पूछा जा रहा है उसने कहा जी 8 किलो आमों की कीमत जो है वो आपने बता देनी है। तो मैस हमें बता दिया गया है, जो हमसे चीज़ पूछी जा रही है वो है कॉस्ट। वो क्या है, कॉस्ट। तो यहाँ पे x रुपीज़ हमें नहीं पता कितने होंगे, ठीक है। और जो हमें मैस बताया वो कितने, 8 kg है। कितने बच्चों, 8 kg है। तो इसमें आपने एक बेसिक सा रूल जो है वो अप्लाई करना है कि जो हमारे पास कॉस्ट की रेशो हो, जो मैस की रेशो होगी वो कॉस्ट की रेशो के इक्वल होगी। और इसको इस तरह से लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि ये जो हमारा वेरिएबल है ना ये ऊपर आ जाए इस तरह से, मिसाल के तौर पर। और इसकी एक और रीज़न भी है, अगर हम मैस बढ़ाएं तो क्या कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसलिए हम इसको इसी पैटर्न में जो है वो लिखेंगे। ये आप छोटी क्लासेस में ये एरो वाले क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। एक्चुअल में इनको रेशो से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से एरो चूंकि बॉटम से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको 8 kg डिवाइडेड बाय 5 kg इज इक्वल टू x ओवर 250 रुपीज़ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके kg अगर ना भी लिखें तो भी ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने यूनिट्स नहीं निकालने, यहाँ पे हमें तो वैल्यू चाहिए। तो ये 250 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 250 विच इज इक्वल टू x। 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 5 5 ज़ा 25, ये 0 यहाँ से कैंसिल होगी तो ऊपर लग जाएगी। तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 8 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज़ इक्वल टू x। आपने पैसे निकालने हैं, 8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। 400, चूँकि एक्चुअली ये कॉस्ट है तो इसके साथ RS आपने ज़रूर लिखना है। तो 400 रुपीज़ जो है वो बनेगी 8 किलो आमों की कीमत, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद बच्चे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसके वैसे तो सारे पार्ट्स ही अच्छे हैं, लेकिन ये जो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, ये बोर्ड के पेपर्स में रिपीटेडली जो है वो आ चुके हैं। तो मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। पार्ट नंबर 1 की तरह मुझे वैल्यू बताएं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1 जी बच्चे, 3x माइनस 2 रेशो 4 जी 2x प्लस 3 रेशो 7। देखो बच्चे, हमें मालूम करने को क्या कहा है, जरा इसकी स्टेटमेंट देख लें। कह रहा है जी फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। इन तमाम क्वेश्चंस में से आपने जो x, यहाँ पे एक्चुअल में सब में से x तो नहीं है बल्कि सब में x ही है। वैसे तो दूसरे वेरिएबल्स भी दिए हुए, लेकिन x सब के अंदर मौजूद है। जो अननोन होगा वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, इन तमाम वैल्यूज में से क्वेश्चंस में से हमने x की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो यहाँ पे बच्चों हम इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा सेकंड एंड थर्ड वैल्यू के प्रोडक्ट के, जो कि मीन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 3x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है बच्चे। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 3 दा
21x माइनस 7 टू द 14, 4 टू द 8 हो जाएगा एंड 4 3 द, और इसके साथ x भी है, 8x प्लस 4 3 द 12 हो जाएगा। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। इस 8 को इधर ले आएंगे और इस माइनस 14 को उधर ले जाएंगे, तो ये 21x माइनस 8x विच इज इक्वल टू 14 प्लस 12। ये 21 माइनस 8 कितना बच जाएगा? माइनस करना है इसको, 21 माइनस 8 जी, तो ये हमारे पास बच जाएगा बच्चे 13x, और ये कितना हो जाएगा? 14 और 12 26 हो जाएगा, 26। तो ये हमारे पास x 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 ज़ा 13, 13 2 दा 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, और यही x की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, और ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और थोड़ा सा शक्ल से लेंथी भी लग रहा है। ठीक है, लिखवाइएगा ज़रा वैल्यू, पार्ट नंबर 4 जी बच्चे, पार्ट 4 की वैल्यू लिखवाएं। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो एक्स प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो ओवर पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं 9th में, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 4 फार्मूलाज आपने पढ़े थे एक्सरसाइज 4.2 से पहले, किए थे ना। चलें, इसमें से a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला आपको आना चाहिए बच्चों। सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है? सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था? क्यूब छुपा लेंगे, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, और फिर उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर लिखते चले जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे दरमियान में माइनस था तो यहाँ पे प्लस आके a b हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास बच्चों फार्मूला है, और ये फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। तो सबसे पहले तो हमने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट एंड लास्ट, और ये मीन वैल्यूज हैं सेकंड और थर्ड। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। सो ये बन जाएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है? p माइनस क्यू होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। ठीक है, क्यूब। ठीक है बच्चे, अब ये देखें, या तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि किसी तरह से इस साइड को कोई फार्मूला बना लिया जाए, या इसको ओपन करके ये बना लिया जाए ताकि कुछ ना कुछ कैंसिलेशन हो सके। तो मैं इसकी लेफ्ट साइड को ज़रा सॉल्व करूँगा। देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास बच्चों पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ये p माइनस क्यू होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, मैं इसको p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ बच्चों, लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू x एज इट इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। ठीक है बच्चे, अब अगर आप गौर से देखें p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एक्चुअली इन तीन वैल्यू से मिलकर ये पी क्यू माइनस क्यू क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा। इधर देखो, जैसे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी की जगह p माइनस क्यू आ गया,
और a के स्क्वायर की जगह p का स्क्वायर आ गया, b के स्क्वायर की जगह q का स्क्वायर आ गया। जगह आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और p इंटू क्यू की जगह a इंटू b आ गया। इसका मतलब जब इसको क्लोज करते हैं तो a क्यू माइनस b क्यू के इक्वल आता है। यहाँ पे हमारे पास a और b की जगह क्या है, p और q है। तो एक्चुअल में ये तीन वैल्यूज जो है ये किसके इक्वल होंगी, ये हमारे पास p क्यूब माइनस q क्यूब के इक्वल होंगी। और ये हमारे पास बच्चों p माइनस क्यू एज इट विच इज इक्वल टू यहां से x इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। ठीक है बच्चे, अब ये जो p प्लस क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो मल्टीप्लाई है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ p माइनस क्यू इंटू ये p प्लस क्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू x इंटू ये p क्यूब वैसे का वैसे माइनस क्यू क्यूब वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय ये p क्यूब क्यू क्यूब जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब और ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू नहीं है, फेर दो छुरा इस पे कट जाएगा ना। तो क्या बच गया, यहां से सिर्फ x बच गया है। क्या बच गया है, x बच गया है। तो ये p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसके फॉर्मूला का रेफरेंस भी मैं आपको दे देता हूं। अगर आपके पास वैल्यूज इस तरह से हो, जैसे यहाँ पे क्यूब था दरमियान में माइनस था, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो आप इसको एक दफा प्लस के साथ लिख सकते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से दिया गया हो एक दफा माइनस के साथ एक दफा प्लस के साथ, तो आप इसका होल का स्क्वायर बना के दोनों का अलग अलग स्क्वायर बना के दरमियान में माइनस लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चे, और यही x की वैल्यू आपने मालूम करनी थी। बात समझ में आई है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, क्या वैल्यू दी हुई है इसकी जी बच्चे, 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 60 माइनस एक्स रेशो 16 है ना, बोलो फिर 16 बोलो जी, और 25 माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, चलें जी। अब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वैल्यू है x माइनस 8 और लास्ट वैल्यू है x 25 माइनस एक्स। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट। ठीक है जी बच्चे, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है जी 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ये 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। कैलकुलेटर उठा ले, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लीजिएगा बच्चे। 8 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा 200। 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स तो माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 25x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 16 176। 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस 11x, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 तो माइनस का 16x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से देख लो बच्चे x पावर 1 वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन सी हैं और x पावर 2 वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं। सेम यहाँ पे राइट साइड पर भी। ठीक है, तो यहां से है बच्चों 200 माइनस 8 और माइनस 25 माइनस 33x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एज इट विच इज इक्वल टू 176 माइनस 11 और माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 27x और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है x की वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, तो आप x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लें। ठीक है, तो अभी देखो बच्चे बड़ी वैल्यू जो है वो साइन चेंज होने के बाद
फिर एक लम्हे के लिए साइन भूल जाओ क्योंकि दोनों माइनस में है, ये भी 33 भी माइनस में है और 27 भी माइनस में है। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 33 या 27? साइन के साथ नहीं, साइन के साथ अगर देखेंगे तो 27 माइनस का वो बड़ी वैल्यू है, अगर बगैर साइन के देखेंगे तो 33 बड़ी वैल्यू है। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इन दोनों को इधर लेके आऊंगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों 200 माइनस 176 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस का 27 जब इधर आएगा तो ये प्लस ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 33 था प्लस का 33 हो जाएगा एक्स के साथ, और ये माइनस का 27 एक्स हो जाएगा। छुरा फिर रहा है कहीं, कहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे बच्चों क्या वैल्यू बच जाएगी, 200 माइनस 176 कितना बचेगा, 24 विच इज इक्वल टू 33 माइनस 27 कितना बच जाएगा जी, कहाँ पे, ये प्लस का है, प्लस का कहाँ से, 33 प्लस का है ना, 27 कैसे प्लस का होगा, ये माइनस का 11x और माइनस का 16 कैसे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 27 है, 33 माइनस 27 प्लस का 6 बच जाएगा, प्लस का 6x बचेगा। खैर है, भंग भी हुई है, ये दोनों माइनस के हैं ना, माइनस 11 और माइनस 16, माइनस का 27 नहीं बचेगा, तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, 24 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू x, 6 कम 6 6 के 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 4, चेक कर लो आंसर ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 ये कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा बच्चों दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, डेफिनेशंस मैंने आपको करवा दी थी। इसके अलावा पेज नंबर 50 और 51 पर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स आपने खुद करनी है। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व की हुई हैं, बस मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये आपने कर लेनी है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 एंड 3, ठीक है, और ये हैं पेज नंबर 50 और 51 पर। ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। समझ आ रही है बात बच्चे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपके ज़िम्मे है, मतलब कि ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये आपने खुद सॉल्व कर लेनी है क्योंकि यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाएं ज़रा, इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि 3.1 से मुतालिक कुछ क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं, और वो एक पार्ट बच्चों आपको नज़र आ रहा है, फाइंड x इफ़ x 6:x प्रोपोर्शन 3:5। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये 3.1 से मुतालिक है, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 71 पे है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर है बच्चों 6। ठीक है, पार्ट नंबर 6 ये आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। फाइंड x, आपने क्या मालूम करना है बच्चों, फाइंड x इफ आपको गिवन क्या हो, 6:x प्रोपोर्शन 5 क्या वैल्यू है, 3:5। खामोश हो जाओ बच्चे, खामोश हो जाओ, 3:5। जी बच्चे, x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर होगा, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3, या इसको 3 इंटू x लिख लो बस। ठीक है, ये 5 6 30 विच इज इक्वल टू 3x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 30 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू x, और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ये भी आपका एक्सरसाइज
3.1 से मुताल्लिक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अब आपकी फाइनली एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रिमेनिंग इंशाल्लाह हम कल एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।